लिसनिंग पावर आपको इसलिए भी सिखाया गया कि पॉडकास्ट सुने, कंटिन्यू सुना करें, क्योंकि 15 मिनट के लिए आपका फोकस एक्टिव होना चाहिए। अब 15 मिनट चल रही है तो 15 मिनट के अंदर आपकी अभी से आदत हो कि आप जितनी कंटिन्यूस लिसनिंग सुनते हैं ना, आर्टिकल्स सुनते हैं, प्रेजेंटेशन सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, तो 15 मिनट सुन सुन के आपको इतने काम होते हैं 15 मिनट सुनने के बाद आप जिस बता सके। जिसने आपको बताया हुआ ना कि कोई एक चीज, कोई टॉपिक उसमें डिस्कस हो रहा होगा, फिर आगे जाके उसको फर्दर डिस्क्राइब किया होगा। दूसरा, ये मोनोलॉग के अंदर कोई ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया होगा, वो इंस्ट्रूमेंट बनता कहाँ पे है, कैसे बना, किसने बनाया, ये होगा, उस इंस्ट्रूमेंट के फायदे क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट के नुकसान क्या है, और एंड में कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इतनी अपनी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है कि 15 सेकंड 15 मिनट के लिए आप कोई भी सुने तो आप उसका जिस्ट निकाल सकें। सही हो गया। और डिस्ट्रैक्टर से कैसे अवेयर रहना है, एक छोटी सी टिप देता हूँ आपको। डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं कि वो एक ऐसा वर्ड बोलेंगे जिसका बिल्कुल डिफरेंट होगा, मीनिंग भी इसका बड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उसको सोचना शुरू करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आप जो अपनी आपकी एक स्किल है ना, उर्दू की है, उर्दू का कोई भी वर्ड आपको जो आता है ना वो बोला जाए तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप कन्वर्सेशन के अंदर रहते हैं। सडनली मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जो उर्दू डिक्शनरी में यूनिक है, आपने वो लफ्ज सुना, अब सुनने के बाद क्या होगा कि आप उसी वक्त सोचना शुरू कर देंगे इसका लफ्ज का मतलब क्या है। सेम इसके अंदर है, ऑडियो चल रही है, ऑडियो के अंदर कोई यूनिक वर्ड आया, ठीक है, डिफरेंट सा वर्ड आया, उसका मतलब नहीं पता। अब आपने अगर ऑडियो में उसका मतलब सुना और आप उसका मतलब सोचने लगी हैं तो क्या होगा कि वो ऑडियो से आप हट जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? पिक किए, बताया अगर क्या मिलता है, क्योंकि ऑडियो में कोई भी यूनिक वर्ड आ सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ जी, जिसका मतलब नहीं आता। आपने 15 मिनट के अंदर अपनी प्रैक्टिस ऐसी बनानी है। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्होंने डाले होंगे। ठीक है, हो सकता है किसी को मतलब फौरन आता भी, लेकिन 90% जो है मतलब नहीं आते होते, वो इतनी फास्ट बोलते थे, तेज बोलते हैं कि आपको समझ भी नहीं बात बताती, और फिर आप बताने का मसला, आप उस मतलब को सोचना शुरू हो जाएंगे ना तो आप ऑडियो से हट जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो आगे पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, फिर उस तक पहुंचने के लिए आपको और टाइम लगेगा। सही है, आपने कैसे फोकस्ड रहना है, आपने प्लेस ऐसे रखनी है कि आपने इन कीवर्ड्स को ढूंढना है, बस इन कीवर्ड से कौन सी चीज मैच करे। जैसे हमने लिसनिंग बी में किया था, आसान हो गया था ना। उसके बाद फिर आप और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और आप उसमें मैच्योर हो जाएंगे। लिसनिंग सी मुश्किल है, प्रैक्टिस के साथ भी मुश्किल है, लेकिन जब आप साइन पोस्टिंग इनको डिस्ट्रैक्टर्स को समझ जाएंगे, ठीक है, आपको जो फ्लो है वो मैं समझा दूंगा कि फ्लो कैसे आपने समझना है, तो फिर आपको समझना जो है ना वो आसान हो जाएगा। फिर आपके जो मैंने आपको बताया ना 6 नंबर लेना या 8 नंबर लेना, वो आसान हो जाएगा। ठीक है, आप एटलीस्ट जो है ना, क्योंकि अब 12 में से ना 7 से 8 क्वेश्चन आसान होते हैं, लाजमी होते हैं। ठीक है, अब आपने उनको चूज करके ठीक करना है बस। जैसे रीडिंग का हमारा हुआ था तो मुझे शक हुआ था कि जो मैंने सही किया 8 को वो आसान थे। ठीक हो, रीडिंग सही के अंदर इसी तरह इसके अंदर भी है। ओईटी का पेपर वो इतना फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि वो इतना हार्ड नहीं बनाते कि अगला बंदा बेचारा परेशानी हो जाए सारा पेपर सोच के। उन्होंने 6 से 8 जो टेक्निक सिखाई जाती है ना, ये ओईटी के स्टैंडर्ड्स के टीचर्स ने सिखाई हुई टेक्निक्स है, तो वो अपने टेक्निक्स को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बनाते हैं कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करें तो आप आसान क्वेश्चन आराम से पिक कर लेंगे। सही हो गया। अब इस तरफ आते हैं। ठीक है, ओईटी सी जब लिसनिंग सी स्टार्ट होता है ना तो वो यहां से स्टार्ट होता है, वो कहता है इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, जब ये स्टार्ट होगा ना तो आपने वो पेपर खोला होगा, क्योंकि लिसनिंग का एडवांटेज ये है कि लिसनिंग पूरा आपको मिलता है। लिसनिंग बी खत्म हुआ, आपने 2 सेकंड्स लेने हैं, अगर आप 3 to 5 सेकंड लेने चले, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने। आप बी के जहां तक पहुंची है ना, जितनी समझ आ सकी ठीक है कर दिया, उसको छोड़ देना, लिव इट। वो छोड़ भी है ना, छूट गया है तो उसके बारे में नहीं सोचना। जब यहां से स्टार्ट हो जाए ना आपने इस पेपर खोल लेना। ये ऑडियो जब चलती है ना और ये जब जहां तक पहुंचती है कि नो लुक एट द एक्सट्रैक्ट 1, ठीक है, तो तब तक कोई 25 सेकंड्स गुजर चुके होते हैं। फिर आता है एक्सट्रैक्ट 1 क्वेश्चन 31 to 16, और ये यहां से लेके जब ये आता है ना नो यू नो हैव 90 सेकंड्स टू रीड क्वेश्चन 1, तो वो 20 सेकंड्स होते हैं, तो टोटल बन जाता है यहां से लेके 45 सेकंड।
अब इस सब में जो काम की चीज है ना वो ये है, ठीक है, आपके सामने लिखी पड़ी होगी कि यू हियर एन इंटरव्यू विद डॉक्टर हेलन, ठीक है, सैंड्स अबाउट हर वर्क। अभी हर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है। जो 45 सेकंड है ना उसके अंदर 15 सेकंड लेके ना ऑडियो चल के छोड़ दें उसको, आपने अपना फोकस रीडिंग टाइप से रखना है। आपने ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ना इसको समझना है। इसको समझ लिया तो आपको ना आपका इमेज बन जाएगा, आपके ज़हन में स्केच आ जाएगा कि यार मैंने सुनना क्या। जैसे अक्सर आप कोई वीडियो खोल देंगे तो वो जो स्टार्ट करता है ना तो आपको सुनते सारी आइडिया हो जाएगी यार ये क्या बता सकता है इसके अंदर। इसी तरह आपने इसको समझ लिया ना, ऑडियो को इग्नोर करके, जो यहाँ से ऑडियो स्टार्ट हुई है इग्नोर करके, ये जो सारी चीजें हैं ना ये वो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन है बेस्ट पॉसिबल आंसर। इसके अंदर भी वही है, ठीक है चीज। आपने फोकस कर लेना है जो नाम है कौन बनता है वो करके आ रहा है, जिसमें इसमें लिखा है हर वर्क विद पेशेंट हु आर लर्निंग टू कॉप विद एम्पुटेशन, ठीक है। इसको समझ लेना है कि मैंने डॉक्टर सैंड को सुन रही हूँ जो अपने काम के बारे में बता रही है, और वो काम जो एम्पुटेटेड पेशेंट के साथ कर रही होती है, एम्पुटेशन पेशेंट के साथ जो के साथ रहने के लिए लोग काम कर रहे होते हैं ना, जिनको उनको मैनेज करने के लिए एम्पुटेशन हो गया है, किस तरह वो कोप कर रहे होते हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आसान से लफ्जों में ना आपने 15 सेकंड लगा के ना 15 से 20 सेकंड बेशक लगा लें, आपने इसको समझ लेना, ठीक। अगर 15 सेकंड में समझ लेते हैं तो आप चले 25 सेकंड में समझ लेना, अच्छी तरह समझना पर, ठीक है। तो आपके पास 110 सेकंड बच जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। अब 110 सेकंड में